हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजीव स्कॉलर्स ट्यूटोरियल्स। आज हम इस वीडियो में थर्ड चैप्टर का जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका प्रॉब्लम सेट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। ये पार्ट 1 है। ऐसे करके हम लोग प्रॉब्लम सेट कई सारे सेगमेंट में करेंगे ताकि इजीली और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो ये क्वेश्चन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके जो क्वेश्चंस है उनके सब आंसर्स है, उसमें से करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? द सीक्वेंस -10, -6, -2 एंड 2 हमें सीक्वेंस दिया हुआ है। जैसे कि हमने प्रैक्टिस सेट में पढ़ा था सीक्वेंस क्या होता है, और उसके बाद वो जो नंबर्स है ये सब नंबर सीक्वेंस में दिया हुआ है। अब इसका आंसर क्या दिया हुआ है? इज एन एपी रीजन डी इज इक्वल टू -16। ओके, ऐसे करके देखिए सब स्टेटमेंट सेम ही है। ओके, और एक है जो नॉट एन एपी, तो पहले हमें पता करना पड़ेगा एपी के लिए। तो देखिए डिस्टेंस जो डिफरेंस दिया है, डिफरेंस कितना दिया है उसको फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? T2 - T1। ओके, तो ध्यान दीजिए T2 जो होता है ये फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? -10 है। ओके, तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो -6 माइनस प्लस 10, और डिफरेंस जो है माइनस प्लस माइनस 10 - 6 इज 4, और साइन किसका आएगा? प्लस का। तो ये जो डिफरेंस जो डी है, हमें डी कितना मिला? 4 है ना। ये डी हमें 4 मिला, तो इसमें ऑप्शन में देखिए डी की किसमें 4 है? ये बी में, तो ये ऑप्शन बी राइट है। इस तरह ये जो मल्टीपल चॉइस में था बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें क्या दिया हुआ है? फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी आर whose first term is -2 and the common difference is -2। ओके, तो ध्यान दीजिए इसमें जो है हमें फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करने हैं। ओके, तो और उसमें देखिए फर्स्ट टर्म जो है मतलब पहला जो टर्म रहता है -2 होता है, और दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस -2 कितना दिया है? -2। तो ध्यान दीजिए अगर फर्स्ट टर्म जो है T1 की वैल्यू करते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म कितना है? -2, और डिफरेंस जो है कितना है? -2। अब देखिए अगर मुझे T2 फाइंड करना रहेगा तो T2 के लिए क्या हो जाएगा? T2 इज इक्वल टू T1 प्लस डी, है ना। T1 प्लस डी होगा, और उसके बाद T1 की वैल्यू कितनी है? -2, और प्लस यहाँ पे कितना है? -2 है डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा? -2 प्लस -2। ओके, तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस -4। तो देखिए पहला क्या T1 कितना हो गया? -2, T2 कितना हो गया? -4। कौन कौन सा ऐसा ऑप्शन है -2 और -4? यहाँ पे देखिए -2 सब में है, -2 -4, ये देखिए -4, ये दोनों में ही है बस। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट T3 के लिए करते हैं, तो T3 क्या हो जाएगा? T3 इज इक्वल टू T2 प्लस डी। ओके, T2 कितना है? -4, और जो D है कितना है? -2, है ना। तो इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे और क्या आ जाएगा? हमें वैल्यू आ जाएगी। तो T3 की वैल्यू कितनी हो गई? -6, T1 की 2, T2 की -4, T3 की -6। तो ये कौन सा ऑप्शन है? सी। इस तरह हम लोग सॉल्व करके वेरीफाई करेंगे और हम आंसर्स लिखेंगे। ये सब जो है सब इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इसके लिए हम कंप्लीटली सॉल्व करके आपको बता रहे हैं, ताकि अगर और भी कोई नंबर रहे या कुछ और रहे तो आप इजीली सॉल्व करो और आंसर करेक्ट वन लिखो। देखिए थर्ड वन क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। ओके, देखिए फर्स्ट 30 स्टार्टिंग से लेकर 1 to लेके 30 तक नेचुरल नंबर हमें बोला है, उसका सम कितना होगा वो फाइंड करना है। तो देखिए पहले हमें पता रहना चाहिए नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे करके कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन हमें कितना बोला है? 30। तो इसके लिए हमें 30 ये तो पता चल गया। दूसरा ये कि पहला जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है? T1, और T1 की वैल्यू क्या होती है? 1, है ना। और उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे डिफरेंस जो होता है D, है ना। और T2 क्या है? 2। इस तरह हमें पता चल गया, और डिफरेंस क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितनी है? 2 - 1, और यहाँ पे 1, तो डिफरेंस हमें मिल गया कितना? 2। ओके, तो हमें क्या क्या मिला? डिफरेंस मिला, ओके, T1 मिला, T2 मिला, और इस तरह हम सब नंबर फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमें बोला है फर्स्ट 30 सम करना है ना। ओके, तो देखिए
पहला हमें जो सम का फॉर्मूला है हमने प्रैक्टिस सेट में पढ़ा था, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 एंड d। ओके, तो इस तरह ये फॉर्मूला हम लोग ने लिख लिया है ना। तो अब इसको क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे सम ऑफ 30 बोला है ना, एस 30 हो गया। ओके, यहाँ पे n की जगह पे 30 अपॉन 2 और 2a, a जो होता है फर्स्ट टर्म जो होता है उसी को a बोलते हैं। ओके, ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म होता है उसी को a बोलते हैं। प्रैक्टिस जिसने किया है उसको इजीली समझ में आएगा। आप अगर नहीं किए हो तो प्लीज प्रैक्टिस सेट पे जाइए और वहां पे आपको इजीली सबको डिटेल मिल जाएगा। ओके, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया, प्लस n कितना है 30 माइनस 1 और जो d है डिफरेंस d हमें कितना मिला है 1। ओके, इस तरह हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन क्या है इसमें 465। ओके, सॉल्व करिए, इसका आंसर 465 आ जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, फॉर एन गिवन AP T7 इक्वल्स टू 4, डिफरेंस इज D माइनस 4, देन A फाइंड करना है। ओके, तो पहले देखिए हमें T7 की वैल्यू कितनी दी है 4, है ना, तो वहां से हमें मिल सकता है। जैसे हम लोग Tn का पहले फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 और D। ओके, तो देखिए इसमें क्या क्या हमें A फाइंड करना है और T7 देखिए कितना है 4, तो यहाँ पे 4 तो हमें ये वैल्यू पता ही है और A की वैल्यू फाइंड करनी है और n की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 1 और D देखिए डिफरेंस कितना दिया है -4 और यहाँ से A की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पे 7 माइनस 1 इज 6 इंटू यहाँ पे कितना दिया है -4। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारा ऑप्शन क्या है डी 28 आएगा इसका आंसर। ओके, इस तरह आप लोग सॉल्व करके बता सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, फॉर एन गिवन AP A इज इक्वल टू 3.5, D इज 0 एंड n इज इक्वल टू 101, देन Tn हमें Tn फाइंड करना है। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेम सब में वही करना है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 और D। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे Tn हमें फाइंड करना है। ओके, D की वैल्यू हमें दिया, A की वैल्यू पहले लिख देते हैं 3.5, n की प्लस n कितना दिया है 101 माइनस 1 और D कितना है 0। तो ये देखिए ये 0 जब हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 और बचा क्या 3.5, तो Tn की वैल्यू कितनी आई 3.5। इस तरह हमारा आंसर कौन सा होगा B, है ना, B राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है, इफ एन AP फर्स्ट टू टर्म्स आर -3 एंड 4 देन 21st टर्म इज। अच्छा, इसमें 21st टर्म का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब देखिए हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमें फर्स्ट टू टर्म का दिया है, तो T1 T2 ये तो पता ही है -3 है ना, और T2 का कितना है 4, तो यहाँ से हमें डिफरेंस भी मिल जाएगा। T2 की वैल्यू कितनी है 4, डिफरेंस कैसे मिलेगा T2 माइनस T1 और यहाँ पे 4 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस प्लस 7, तो डिफरेंस हमें 7 मिल गया। ओके, और फिर उसके बाद हमें A तो हमें पता है कि जो फर्स्ट टर्म रहता है यहाँ पे जो है वही A भी रहता है। अब हमें 21st टर्म का फाइंड करना है T21, तो पहले फॉर्मूला लिख दो A प्लस n माइनस 1 और D। ओके, तो A की वैल्यू कितनी -3 प्लस n की वैल्यू कितनी है, हमें n की वैल्यू देखो 21, क्योंकि 21st टर्म फाइंड करना है 21 माइनस 1 और डिफरेंस जो है 7 आया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा -3 प्लस 20 इंटू 7। ओके, यहाँ पे तो इस तरह हमें वैल्यूज आ जाएगा 137, तो हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। आप सॉल्व करके आप सब वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ राइट है, आपको सब मेथड बता दे रहे हैं। ओके, इस तरह। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, इफ फॉर एन AP D इज इक्वल टू 5 देन
18 माइनस टी 13। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में डिफरेंस बोला है टी 18 और टी 13 में। तो ध्यान दीजिए पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं टी 18 के लिए माइनस टी 13 के लिए। ओके, तो क्या हो जाएगा, टी एन वाला ही फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो क्या है उसमें फॉर्मूला, ए प्लस एन, एन माइनस वन और डी। वही चीज यहाँ पे भी होगा, नेक्स्ट वाले टर्म के लिए भी ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, तो ध्यान दीजिए ए की वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं। ओके, तो एज इट इज रख देंगे। एन की वैल्यू 18 होगा क्योंकि 18 टर्म का निकाला है, 18 माइनस वन, और डिफरेंस जो हमें दिया हुआ है कितना, 5 माइनस ए वाले टर्म का पता वैल्यू नहीं पता। देन एन, एन कितना है 13, 13 माइनस 1 और डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है देख लीजिए 5। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ए प्लस यहाँ पे कितना आया 18, 18 माइनस 1 इज 17 इंटू 5 माइनस ए प्लस 13 माइनस 1 इज 12, 12 इंटू 5। ओके, तो यहाँ पे इस तरह देखिए ए और ए क्या हो गया, कैंसर प्लस माइनस में, और बचा जो इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते ही हमें वैल्यू आ जाएगा 25। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन कौन सा होगा, 25। आई होप आप लोग को समझ में आया। देन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। तो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 इज। ओके, ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन को, क्या दिया गया है, फर्स्ट, आई थिंक क्वेश्चन रॉन्ग है, फर्स्ट 5 आई थिंक रहेगा। क्वेश्चन नंबर कितना है 8, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ यहाँ पे 5 रहेगा। ओके, ध्यान दीजिए सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। अब ध्यान दीजिए मल्टीपल का मतलब क्या होता है, टेबल ही। तो 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो ये फर्स्ट 5 का, तीनों को ऐड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा क्योंकि सम पूछा है। ओके, तो लेकिन अगर हमें मेथड से सॉल्व करना है तो कैसा करेंगे। ओके, ध्यान दीजिए इसमें एस एन का हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो वैल्यू आते कौन सा आ जाएगा, ध्यान दीजिए सॉल्व करते इसको सबको ऐड कर दो, ये आ गया। लेकिन ध्यान दीजिए जरूरी नहीं है कि यही मेथड, अगर उसको सबको ऐड कर दो और कुछ दिया रहेगा तो ऐड करने पे भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी एस एन का लगा के फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसमें कैसे लगाएंगे, जैसे ये एक वैल्यू हो गई। ओके, और डिफरेंस कैसे निकलेगा, यहाँ से दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। ओके, तो हमें फॉर्मूला जो है एस एन का क्या है, n/2, ओके, प्लस 2a n माइनस 1 और d। ओके, तो यहां से हमें मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 5 टर्म बोला है तो यहाँ पे 5 हो गया, 5/2 हो गया, और उसके बाद 2a है ना, a की वैल्यू हमें कितना है 3, प्लस n की वैल्यू कितने 5 माइनस 1 और d कितना है 3। इस तरह हम लोग सॉल्व करके इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो इजीली हमें वैल्यू मिल जाएगा, कौन सा आएगा 45, है ना। तो सॉल्व करके, सॉरी ये हम लोग ने वो 9th पे टिक कर दिया था, वो 8 कर देता, है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, 15 10 5। इन दिस एपी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। जिस तरह इसको किया उसी तरह इसको भी, फर्स्ट 10 टर्म 10 टर्म्स। ओके, तो S10 की वैल्यू निकालेंगे। ओके, यहाँ पे भी देखिए n की वैल्यू तुम्हें पता है 10। ओके, यहाँ पे a की वैल्यू डिफरेंस 5 है, ओके, -5 है। इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, हमें वैल्यू आ जाएगा कितना -75। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 10th वन। इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 1 दिया हुआ है। ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म t1 की वैल्यू कितनी दी है 1, और एंड द लास्ट टर्म इज, और जो लास्ट टर्म है वो कितना दिया है 20। लास्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, द सम ऑफ ऑल टर्म इज 399। ओके, सम ऑफ ऑल टर्म, जितने भी टर्म है सबको ऐड करने में कितना आ रहा है 399, और हमें n फाइंड करके बताना है। तो ध्यान दीजिए ये इंपॉर्टेंट सम है, मैं यहाँ पे सेपरेट सॉल्व करता हूँ। ओके, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ
कि क्या आएगा आंसर। तो Sn का फॉर्मूला लगेगा, Sn इक्वल टू, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, पहले फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, n की वैल्यू हमें पता है क्या, यहाँ पे क्या बोला है कि इज 20 इन एन एपी, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड द लास्ट टर्म इज 20, द सम ऑफ ऑल टर्म इज, अच्छा सम सबका बोला है कितना, 399, तो यहाँ पे सम कितना होगा 399, और n की वैल्यू हमें तो पता नहीं है, वो तो फाइंड करना है। और फर्स्ट टर्म देखिए कितना दिया है 1, पहले ही बता दिया था, लास्ट टर्म कितना दिया है 20, तो मैंने 20 लिख दिया। ओके, 399 प्लस 2, ये 2 उधर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा इंटू 2, और यहाँ पे 20 प्लस 1 इज 21 n, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 399 इंटू 2 अपॉन 21। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगी, ओके 38, n की वैल्यू कितनी आई 38। इस तरह हमारा आंसर बी राइट है। ओके, इस तरह हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो था कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन एपी। ओके, तो देखिए ऑलरेडी हमें बोला गया है, ये क्या है एपी में है, फोर्थ टर्म फाइंड करना है। और ध्यान दीजिए क्या है, क्या बोला है, फ्रॉम द एंड। ओके, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले ये देखिए, लिखेंगे द गिवन एपी इज, क्योंकि ये एपी ऑलरेडी हमें बोला गया है तो वो सीक्वेंस में लिख दिया, -11 -8 -5। ओके, इस तरह हमारा चला गया 49 तक। देन उसके बाद हमें क्या बोला है कि फ्रॉम द एंड मतलब पीछे की तरफ से। ओके, यहां से, तो अब क्या हो जाएगा कि जब एपी को हम लोग रिवर्स करते हैं, ओके, तो हमें लिखना पड़ेगा रिवर्सिंग एपी, है ना, क्योंकि हमें फ्रॉम द एंड बोला है तो लिखेंगे रिवर्सिंग एपी। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ये पूरा सीक्वेंस लिख देंगे क्योंकि ये पीछे साइड से चलेगा, -5 -8 -11, है ना। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। और ध्यान दीजिए, ये कभी भी जो रिवर्स में करिए या फिर स्ट्रेट में करिए, दोनों का सेम वैल्यू आने वाला है। ओके, एपी में अगर एपी रहता है तो सेम वैल्यू आएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ए की वैल्यू कितनी होगी 49, क्योंकि जो फर्स्ट सीक्वेंस रहता है, फर्स्ट टर्म रहता है, उसकी वैल्यू क्या होता है, वही रहता है। ओके, ए की वैल्यू। देन हमें फाइंड करना है डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस जो होता है सबका सेम ही होगा, तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि लास्ट में, फॉर एग्जांपल ये टर्म मैं ले लेता हूं, वो भी टर्म माइनस उसकी प्रीवियस टर्म, है ना, यही होता है। जैसे कि हमें डिफरेंस निकालना है, क्या होता है T2 - T1, उसी तरह मैंने किया यहाँ पे, माइनस ये कर दिया तो हमें मिल जाएगा। तो क्या होगा -11 माइनस क्या हो गया +8, और माइनस प्लस -3, तो डिफरेंस हमें कितना मिल गया -3, है ना। तो ए की वैल्यू 49, डी की वैल्यू -3। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे किसका, Tn का, क्योंकि हमें फोर्थ टर्म के लिए बोला था, पहले Tn का फॉर्मूला लिख देंगे, क्या हो जाएगा a + n-1 और d। ओके, तो फोर्थ टर्म n की वैल्यू कौन सी 4 बोला गया है, तो यहाँ पे t फोर्थ लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है हमारा 49 प्लस n की वैल्यू कितनी है 4 - 1, और d की कितनी है -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 49 प्लस 3, ओके, 4 - 1 is 3 into -3, ओके, 49 3 3 का 9, ओके, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस कितना हो गया 40। तो यहाँ पे t फोर्थ टर्म जो रहेगा कितना होगा 40। ये इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इन एन एपी द 10th टर्म इज 46। ओके, तो 10th टर्म क्या है 46 है। सम ऑफ द 5th एंड द 7th टर्म इज 52। फाइंड द एपी। ओके, हमें एपी का सीक्वेंस फाइंड करना है।
उसके बाद 10th टर्म कितना दिया है 46। तो देखिए पहले मैं जो दिया वो लिख लेता हूँ T10 इक्वल्स टू 46। ये और क्या दिए हुए सम ऑफ 5th टर्म, ओके 5th टर्म प्लस सम ऑफ 7th टर्म कितना हो रहा है 52। ये हमें दो चीजें दी हुई है, रीजन दे दीजिए गिवन है ना। अब उसके बाद पहले मैं कंसीडर करता हूं T10 को, है ना। तो पहले Tn का फॉर्मूला लगाता हूं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, है ना। देन उसके बाद क्या होगा Tn के लिए n की वैल्यू कितनी होगी 10, यहां पे मैं लिख देता हूं T10 इक्वल्स टू a, एक हमें पता नहीं है लिख देंगे, प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 एंड d, ओके d भी पता नहीं है। तो T10 की वैल्यू देखिए हमें कितना दिया हुआ है 46, यहाँ पे लिख देंगे 46 इक्वल्स टू a प्लस यहाँ पे 10 माइनस 1 इज 9d। तो इसको एक प्रॉपर इक्वेशन में लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा a प्लस 9d इक्वल्स टू 46। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए ये जो कंडीशन दिया है वो लिख लेंगे T5 प्लस T7 इक्वल्स टू 52, है ना। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे T5 के लिए लगाएंगे Tn, ओके Tn वाला फॉर्मूला 5 के लिए लगाएंगे, यहाँ पे 7 के लिए। तो ये फॉर्मूला क्या होगा T5, ओके T5 का फॉर्मूला क्या है A, ओके तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस देयरफॉर a प्लस n माइनस 1 d प्लस यहाँ पे भी लिख देता हूँ a प्लस n माइनस 1 d वर्सेस 52। अब देखिए यही वाले जो n की वैल्यू है वो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा देयरफॉर a प्लस n कितना है 5 माइनस 1 और d हमें पता नहीं है, प्लस a प्लस n कितना है इसका 7 माइनस 1 और ये d इज इक्वल टू 52। a प्लस a कितना हो जाएगा 2a हो गया, ओके 5 माइनस 1 इज 4 प्लस 4d प्लस 7 माइनस 1 इज 6d इक्वल्स टू 52। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए जो सेम वाले टर्म है उसको ऐड कर देंगे, तो 2a प्लस 4 प्लस 6 इज 10d इक्वल्स टू 52, है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है a प्लस 2d इक्वल टू 46। तो a यहाँ पे a का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे d का 9 है। यहाँ पे देखिए a का कोएफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पे d का 10 है। तो क्या करते हैं 2 को 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 5 10 d इक्वल टू यहाँ पे भी 2 2 4, ओके 2 6 12 और रीजन क्या दे देंगे डिवाइडेड बाय 2, है ना। ये इक्वेशन कौन सा है हमारा सेकेंड, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए हमें a और d की वैल्यू अगर निकाल देंगे तो हमें जो ये AP का सीक्वेंस निकाला था वो तो मिल जाएगा, है ना। तो कैसे मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करके साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको साइमल्टेनियस कैसे सॉल्व करना है। उसके लिए फर्स्ट चैप्टर का जो लेक्चर्स है के वीडियो है उनको प्लीज देख लीजिए, तो इसको क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट a का सेम है ना, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है a प्लस 9d इक्वल टू 46 और सेकेंड इक्वेशन a प्लस 5d इक्वल टू 26। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस और माइनस, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके आपको पता चल जाएगा। यहां से इसको मैं वो साइड लिखता हूं, ओके आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट यहीं पे रहने देता हूं और दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 लिख दूं a प्लस
डी इक्वल्स टू 46, इक्वेशन सेकेंड ए प्लस 5d इक्वल्स टू 26। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन क्या होता है हाथ में, सब्ट्रैक्ट के टाइम पे चेंज होता है। ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 9 माइनस 5 इज 4 d इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 माइनस 6 इज 0, 4 माइनस 2 इज 2, तो d की वैल्यू कितना हो जाएगा 20/4, 4 5 जा, तो d की वैल्यू कितनी आई 5। ओके, अब जैसे हमें d की वैल्यू आ गई उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू भी निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन 1 या 2 इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में लिख रहा हूं a प्लस 9d इक्वल्स टू 46, तो d जहां पे है वहां पे 5 पुट करेंगे तो क्या होगा, a प्लस 9 इंटू 5 इक्वल्स टू 46, a प्लस 9 5 जा 45 इक्वल्स टू 46 है ना, a इक्वल्स टू 46, ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा -45, a की वैल्यू कितनी आई 1 है ना, a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। अब हम इस तरह सीक्वेंस निकाल सकते हैं। तो जो t1 रहेगा, t1 क्या होता है, a ही वैल्यू होती है, फर्स्ट हो गया। और अब देखिए t2 के लिए क्या करें, t2 इज इक्वल टू a प्लस d, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे मैं आगे पहले t1 भी लिख देता हूँ क्योंकि t1 हमें पता है, तो t1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू कितना है 1, और t2 फाइंड करने के लिए क्या होगा a प्लस d है ना, तो यहाँ पे कितना है 1 प्लस, यहाँ पे a लिखिए या फिर आप लोग t1 भी लिखिए, दोनों राइट है, तो आपके अंडरस्टैंडिंग पे है। ओके, प्लस d की वैल्यू हमारी कितनी है 5, ये टोटल कितना होगा 6 है ना, तो t3 के लिए जाएंगे, t3 के लिए क्या होगा t2 प्लस d है ना, तो t2 की वैल्यू कितनी है 6 और d की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा 11। तो इस तरह हमारा सीक्वेंस क्या हो गया, कौन सा 1, 6, 11, इस तरह हमारा चलता जाएगा। इज द एपी, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, द एपी इन विच फोर्थ टर्म इज 15। ओके, फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी दी है -15 एंड नाइन्थ टर्म इज -30, और नाइन्थ टर्म की वैल्यू कितनी है -30। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म, और सम ऑफ फर्स्ट 10th टर्म का फाइंड करना है। तो पहले जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं, t4 कितना दिया है -15, उसके बाद और कितना t नाइन्थ टर्म का कितना दिया है -30, और ये हम रीजन दे देंगे, कैसे पता, गिवन। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यहां से हमें a और n की, a और d की वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी, पहले tn का फॉर्मूला लगाएंगे, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में d, और ये किसके लिए कर रहे हैं, फॉर n इक्वल्स टू 4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे t4 की बात है, तो tn की जगह पे 4 इक्वल्स टू a हमें पता नहीं है, प्लस n की वैल्यू 4 माइनस 1 d, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए t4 की वैल्यू क्या है, टर्म 4 की -15, ये भी लिख दिया, इक्वल्स टू a प्लस 4 माइनस 1 इज 3d। अब इसको अरेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल्स टू -15, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया है ना, ये इक्वेशन 1 हमें मिल गया। अब उसके बाद हम लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए जाएंगे, तो फिर से tn का फॉर्मूला लगेगा, a प्लस n माइनस 1 और d, तो n की वैल्यू कितनी, n9 के लिए है ना, फॉर n9, तो क्या हो जाएगा t9 इक्वल्स टू a प्लस n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 9 माइनस 1 और d हमें पता नहीं है। t9 की वैल्यू हमें देखिए कितना है -30, ये भी लिख दिया -30 इक्वल्स टू a प्लस 9 माइनस 1 इज 8d। अब इसको अरेंज कर लेता हूँ, a प्लस 8d इक्वल्स टू -30, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया है ना। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे,
साइमल्टेनियसली सॉल्व क्या, देखिए ए का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे भी 1 है, और दोनों को कैंसिल कब होंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। मैं यहाँ पे सॉल्व करना चालू करता हूँ नेक्स्ट साइड में। तो इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, a प्लस 3d इक्वल्स टू माइनस 15, और नेक्स्ट टर्म क्या है, देखिए नेक्स्ट इक्वेशन a प्लस 8d इक्वल्स टू माइनस 30। अब इसको सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाता है, ये कैंसिल हो गया है ना। देन 3 माइनस 8 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस है ना, तो ये हो गया 5d, और साइन किसकी आएगी, माइनस की, इक्वल्स टू, ये देखिए ये दोनों को माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, और 10 माइनस 5 इज 5, और उसके बाद 2 माइनस 1 इज 1। इस तरह हमें d की वैल्यू मिलेगी। तो d इक्वल्स टू 15 अपॉन, यहाँ पे माइनस 5 है तो माइनस 5 3 जा, तो d की वैल्यू कितनी हो गई, -3। ओके, तो हमें ये दो इक्वेशन मिल गया था, हमें d की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू कितना, -3। अब हम निकालेंगे क्या, a की वैल्यू। a की वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, जब d की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुट d इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 3d इक्वल्स टू -15, तो a प्लस 3 इंटू -3 इक्वल्स टू -15, a 3 3 9 प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू -15, a इक्वल्स टू -15 ऑलरेडी इधर है, ये जो माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, +9, a इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस। अब ये देखिए क्या हो जाएगा कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 -6 है ना, क्योंकि साइन किसकी है, माइनस की ग्रेटर है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -6। अब देखिए हमें क्या बोला था, फर्स्ट 10 नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर बोला है, तो उसको सॉल्व करेंगे कैसे, कि सीक्वेंस का फॉर्मूला हमें पहले लिख देते हैं, Hn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d। ओके, तो यहाँ पे हमें n कितना 10 बोला है, 10 की बात है, तो n की जगह पे कितना 10 अपॉन 2, और 2a की वैल्यू क्या है, -6, ये लिख दिया -6, प्लस ये यहाँ पे n कितना है, -6 हो, सॉरी यहाँ पे देखिए n कितना है 10, तो 10 -1, और d जो डिफरेंस है कितना है, -3, तो ये यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड, इसको सॉल्व करेंगे। तो S10 इक्वल्स टू 2 5 10, तो यहाँ पे कितना आया 5, और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 इंटू 6 2 12, यहाँ पे माइनस है तो -12, प्लस 10 -1 कितना होगा 9 इंटू -3, अब उसके बाद 5 -12, 9 3 27, यहाँ पे 27 हो गया, प्लस माइनस माइनस, ओके मल्टीप्लीकेशन में था। देन 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ओके तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, 2 + 1 इज 3, और साइन किसकी आएगी, प्लस की, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और सॉरी ये जो साइन आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे देखिए 12 और 27 में माइनस की साइन जो है किसकी ग्रेटर है, 27, वो क्या है -7, तो ये मैं लिख दिया, कितना आ जाएगा 13 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा वो देखिए, 9 5 45, 9 5 45, 5 कैरी 4, 9 5 3 15 और 4 19, और साइन किसकी, माइनस की, तो S10 जो सीक्वेंस ऑफ 10 आएगा कितना आएगा, -195, ओके।
तो जस्ट स्टेटमेंट लिख देंगे जो हमें पूछा गया था, द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर इज -195। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, 2 गिवन एपीज आर, दो एपी दिए हुए हैं 9, 7, 5 एंड 24, 21, 18। फाइंड nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड nth टर्म। ओके, तो देखिए ये जो दो एपी दिए हुए हैं, यहां से हमें nth टर्म का n फाइंड करना है और nth टर्म की वैल्यूज फाइंड करनी है। और हम इसको सॉल्व कैसा करेंगे तो देखते हैं। पहला द फर्स्ट लिखेंगे, द फर्स्ट एपी इज, तो फर्स्ट एपी जो है वो लिख देंगे 7, 9, 7, 5 और ये ऐसे ही सो ऑन। तो यहां पे जो बोला गया है nth टर्म के लिए है ना, तो nth टर्म के लिए पहले nth टर्म का फाइंड करना है। तो पहले a की वैल्यू 9, तो फर्स्ट टर्म होता है वो, देन डिफरेंस क्या हो जाएगा 7 - 9, तो d की वैल्यू कितनी हो गई -2, ये हमें मिल गया। अब nth टर्म के लिए चाहिए तो लिखेंगे nth टर्म इक्वल्स टू, nth टर्म के लिए क्या होगा, यहां पे उसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस n - 1 एंड d। a की वैल्यू 9, तो 9 लिख देंगे प्लस, यहाँ पे n हमें पता नहीं, n -1 और d की वैल्यू कितनी है -2। ओके, तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा -2n प्लस 1। ओके, सॉरी, यहाँ पे 2 × 1 इज 2, या फिर आप ऐसा करो या फिर आगे रख के मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम ही आने वाले हैं, है ना। तो ये देखिए 9, इसको ब्रैकेट ऊपर करें, प्लस माइनस माइनस ही होगा, है ना, 2n प्लस 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 2, तो इसको 9 + 2 कितना हो जाएगा 11 - 2n। ये nth टर्म का फर्स्ट एपी का nth टर्म मिल गया। देन लिखेंगे द सेकेंड एपी इज, सेकेंड एपी क्या दिया हुआ है 24, 21, 18 एंड सो ऑन। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 24 है ना, और उसके बाद जो डिफरेंस होगा 21 - 24, ये क्या हो जाएगा -3, तो हमें डी की वैल्यू मिल गई। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे nth टर्म के लिए। तो nth टर्म का नेक्स्ट साइड में लिखना स्टार्ट करता हूं। nth टर्म ये सेकेंड सीक्वेंस के लिए है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला a प्लस n - 1 और ये d। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 24, तो ये लिख दिया 24 प्लस n की वैल्यू यहाँ पे हमें पता नहीं है -1 और d की जो वैल्यू -3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको थोड़ा ये डिफरेंट से किए थे, अब ये डिफरेंट मेथड से कर देते ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस आगे ले लेंगे, माइनस और 3 है ना, तो ये जो होता है ये 1 एंड द सेम है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होगा। ओके, 24 इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 3 × n इज 3n और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 × 1 = 3। जैसा वो किए थे वो भी सही था, ये भी सही है, लेकिन मेथड अलग है ना, तो आपको हर एक मेथड आना चाहिए। 24 + 3 = 27 - 3n, ये nth टर्म के लिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो बोला है nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन, दोनों प्रोग्रेशन का क्या होगा इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे इक्वल बोला है किसके लिए लिख रहे हैं, nth टर्म ऑफ सेकेंड
AP। तो फर्स्ट AP का जो यहाँ पे है वो लिख देंगे, क्या हो जाएगा 11 माइनस 2n इक्वल्स टू ये नेक्स्ट वाला पार्ट 27 माइनस 3n। इसको अरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस में जो आएगा इधर प्लस में 3n माइनस 2n इक्वल्स टू यहाँ पे 27, और ये जो 11 है इक्वल्स टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में है तो माइनस में। ये n की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 माइनस 1 इज 6, ओके, देन 2 माइनस 1 इज 1, ओके। n की वैल्यू हमें 16 मिल गई। अब हमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ nth टर्म। n तो मिल गया, अब nth टर्म की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो हम लोग लिखेंगे t, n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 और d। तो यहाँ पे हम लिखेंगे t किसके लिए 16 के लिए, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 16, और यहाँ पे बोला है nth टर्म का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो वो हमें फाइंड करना है। तो t 16 इक्वल्स टू a। a हमारा क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो लिखेंगे, ओके। a की वैल्यू चाहे ये रखिए चाहे ये रखिए, दोनों का सेम ही आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर a की वैल्यू 9 रखते हैं तो डिफरेंस -2 ले लेंगे, तो यहाँ पे a की वैल्यू 9 प्लस n की वैल्यू कितनी 16 माइनस 1, और डिफरेंस कितना है -2, है ना। तो कितना हो गया 9 प्लस ये 15 इंटू -2, 9 प्लस 15 टू या 13 माइनस 13 है, और इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा 9 प्लस माइनस माइनस 30, है ना। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना है 21। तो t 16 की वैल्यू कितनी है 21, ओके। इस तरह हमारा t 16 की वैल्यू आ गई 21। अब हमें जो फाइनल स्टेटमेंट लिखना रहता है वो लिख देंगे ये साइड पे, द वैल्यू, सॉरी यहाँ पे क्या बोला है, हाँ, द वैल्यू ऑफ n इज, n का क्या वैल्यू है यहाँ पे लिख देंगे 16 एंड nth टर्म इज, nth टर्म का क्या होगा 21, ओके। इस तरह हमारा जो प्रॉब्लम सेट पार्ट 1 था, टोटल 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप सबको समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और जो भी डाउट रहेगा हमें ईमेल के थ्रू या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वहां पे दिया हुआ है, या हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट मिलेगा, बहुत जल्द से जल्द मिलेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।